हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है कि प्रॉपर्टी जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है जो कि थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। कोल हो, कोयला हो या फिर गैस हो या फिर डीजल हो। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी इट इज़ लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जिस पे कि कोई भी फ्यूल जो है बर्निंग करना, जलना स्टार्ट हो जाता है, वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस पर जो है कोई भी फ्यूल बर्न होना, जलना स्टार्ट हो जाए, उसी को उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। जो भी फ्यूल होता है, कोल हो, गैस हो या फिर डीजल हो, ये सारा का जो एक प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए उसमें कि वो जो लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, उसका कम से कम ताप में वो जो फ्यूल है वो जल जाना चाहिए। एक प्रॉपर्टीज़ ये हो गया। इसको आप और थोड़ा एलोबोरेट करके इग्निशन टेम्परेचर का भी डिफाइन, जिससे मैंने बताया कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, उसको और डिफाइन करके और नीचे आप इसको एलोबोरेट करके इस पॉइंट को और लिख सकते हैं। दूसरा, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 kg अगर फ्यूल को अगर जलाया जाए तो कितना हीट उससे प्रोड्यूस हुआ हो, उसी को उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो जो भी फ्यूल हम जला रहे हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू ही ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक। और उसके बाद तीसरा नंबर, इट प्रोड्यूसेस लेस एसेस एंड रेसिड्यूअल। जो रेसिड्यू बच जाता है जलने के बाद, कोयला जलने के बाद राख बच जाता है ना, तो जो होता है राख वो कम से कम लेस जो है प्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट में उसका असर नहीं हो। उसको इधर उधर अगर कम वो स्पेस चाहिए, अगर उसको रखा भी जाए कहीं तो ठीक है, वो ईजिली डिग्रेडेबल हो जाए, ईजिली जो है डिग्रेड हो जाए, वो ईजिली मिट्टी में मिल जाए। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि द एसेस द रेसिड्यू ऑफ द फ्यूल गेट ईजिली डिस्पोज्ड on the nature, so that the harmful substance will not produce in our environment. सो हमारा उसके नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस लेस पॉल्यूशन। जिस वजह से पॉल्यूशन जो होगा वो लेस होगा। अदरवाइज अगर हम कोयला को जलाते हैं, किसी कोयल को जलाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस, जहरीला गैस निकलता है। तो जो भी फ्यूल हो हमारा, उससे कम से कम अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन हो, उससे कम से कम अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन हो या फिर वाटर पॉल्यूशन हो, काफ़ी कम अमाउंट में उस जो प्रॉपर्टीज़ हो उसमें कि कम से कम अमाउंट में उसे पॉल्यूशन निकले। ये हमारा 5 पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। अब हमारा आता है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट कैसे वर्क करता है? तो गैस टरबाइन पावर प्लांट ये होता है, ये ओपन गैस टरबाइन पावर प्लांट है, जो कि यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट प्रोपल्सन इंजन। एयरक्राफ्ट प्रोपल्सन इंजन एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, हवाई जहाज़ में, एरोप्लेन में यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन के साइड में आप देखे होंगे कि छोटा जैसा साइड में लगा होता है एरोप्लेन के, तो उसी में जो है गैस टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन इंजन लगा होता है। ये तो पावर प्लांट के लिए अलग सा स्ट्रक्चर होता है उसका। ये जो स्ट्रक्चर है ये एयरक्राफ्ट में लगा होता है। तो ये जो है ये यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ से एयर दिया जाता है। ठीक, यहाँ से एयर दिया जाता है, ये कंप्रेशन में जाके एयर जो कंप्रेस्ड होके यहाँ से निकलता है, और यहाँ ये कंबसन चैम्बर। कंबसन चैम्बर में फ्यूल होता है, फ्यूल होता है जो कि फ्यूल होता है जो कि एयर के साथ फ्यूल, और फ्यूल को जलता है, उससे फ्यूल गैस निकलता है। एयर और फ्यूल गैस, एयर प्लस फ्यूल गैस दोनों मिल जाता है, और यहाँ से जाके ये टरबाइन को जो है रोटेट करता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ ये जो जनरेटर लगा होता है या फिर अल्टरनेटर, वो रोटेट होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये ओपन गैस टरबाइन इंजन है। इसके बाद उस जो एयर हुआ उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक, बट अब ये एक होता है क्लोज गैस टरबाइन इंजन। तो ये जो है पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, ये जो यूज़ किया जाता है पावर प्लांट में। ठीक, ये यूज़ इसलिए किया जाता है एयरक्राफ्ट में, और वो यूज़ इसलिए पावर प्लांट में किया जाता है, इसमें क्लोज्ड है, ताकि ये जो एयर जो है
वापस से वो रीस्टोर हो जाता है और वापस से कंप्रेस होने के लिए वही एयर सेम एयर चला जाता है यहाँ पर। बट हमें तो 24 आवर तो ऑन नहीं कर रखना है, एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ाना है। बट पावर प्लांट जो है वो 24 आवर ऑन रहना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहना चाहिए। इसका भी सेम प्रोसेस है, बस नीचे हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया है। इसमें भी कंप्रेस करने के लिए एयर यहाँ डाला जाता है। एयर कंप्रेस होने के बाद यहाँ कंबसन चैम्बर में जाता है, जहाँ फ्यूल गैस और ये दोनों मिक्स होके एयर मिक्स होके कंप्रेस्ड एयर मिक्स होके टरबाइन को रोटेट करता है। देन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बट ये जो हमारा एयर हो गया एक्सपांड हो गया, यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर टरबाइन को रोटेट किया, फिर वो एक्सपांड हो गया। एक्सपांड होने के बाद ये हीट एक्सचेंजर में आता है। एक्सपांड होने से पहले एयर का जो मॉलिक्यूल्स था वो इस तरह से एकदम पास में था, इस तरह से एकदम पास में था। बट टरबाइन को रोटेट करने के बाद एयर का मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर एक्सपांड हो गया है, काफ़ी दूर चला गया है। तो उसी तरह यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर के पास आएगा, हीट एक्सचेंजर के पास आने से ये जो दूर जो मॉलिक्यूल्स है इसको हॉट करके इसको थोड़ा और पास ला दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से जो कंप्रेसर में फिर यही एयर जो है कंप्रेस इस तरह का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, थोड़ा पास आ जाएगा ताकि कंप्रेस होने में हेल्प रहे एयर को। एयर जो है वो जल्दी कंप्रेस हो जाए, इसलिए यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है कंप्रेसर के लोड को घटाने के लिए। हीट एक्सचेंजर का यूज़ क्यों किया जाता है? ये जो मॉलिक्यूल्स होता है एयर के अंदर उसको हॉट करके जो मॉलिक्यूल्स है उसको एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उसको पास लाने के लिए मॉलिक्यूल्स का, उसके लिए हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हेल्प होता है कंप्रेसर को। कंप्रेसर का लोड जो है वो घटता है, जिससे कि एयर कंप्रेस कम समय में हो पाता है। अगर ज़्यादा दूर रहेगा अगर मॉलिक्यूल्स तो कंप्रेसर को और समय लगेगा, कंप्रेसर पे लोड बढ़ेगा, कंप्रेसर हीट हो सकता है। तो उसी वजह से कंप्रेसर का लोड को घटाने के लिए हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है गैस टरबाइन इंजन का और डिसएडवांटेज क्या है गैस टरबाइन इंजन का। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो इट इज़ मच सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन वाइज। तो हम देखें कि ज़्यादा कंपोनेंट तो है नहीं इसमें, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी सिंपल है। दूसरा पॉइंट है इट हैज़ नॉट एनी बॉयलर लाइक कंपोनेंट। इसमें कोई भारी भरकम बॉयलर लाइक कंपोनेंट नहीं है या फिर फ्यूल भी नहीं है इसमें। फ्यूल से थोड़ा सा फ्यूल का इस्तेमाल होता है ये कंबसन चैम्बर में सिर्फ। उसका तीसरा पॉइंट देख रहे हैं कि कंडेंसर भी इसमें नहीं है जैसे थर्मल पावर प्लांट में हुआ करता था। चौथा पॉइंट इट टेक्स लेस प्लेस टू एडजस्ट। इसका जो कंपोनेंट होता है थोड़ा कम होता है, जिस वजह से इसको काफ़ी कम प्लेस लगता है। जैसे कि हम देखे हैं कि एरोप्लेन के साइड जो लगा होता है, एयरक्राफ्ट के साइड में इंजन छोटा जैसा, कभी आप देखिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो साइड में लगा होता है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी कम स्पेस लग लेता है, थर्मल पावर प्लांट से तो कम ही लेता है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है हमारा इट यूजेस कंप्रेस्ड एयर टू रोटेट टरबाइन। इसके लिए फ्यूल का यूज़ नहीं होता, ये कंप्रेस्ड एयर में से ही यूज़ कर लेता। मोस्टली जो यूज़ की होता है वो कंप्रेस्ड एयर, ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ यूज़ होता है वो कंप्रेस्ड एयर ही यूज़ होता है। इसका लिए फ्यूल का ज़रूरत नहीं पड़ता। लो कैपिटल कॉस्ट, जब एयर लग रहा है तो कैपिटल कहाँ से लगेगा उतना सारा, एयर तो फ्रीली अवेलेबल है इन्वायरमेंट में। तो एयर के लिए यहाँ पर लो कैपिटल कॉस्ट लिखा गया है कि कैपिटल कॉस्ट इसका काफ़ी कम लगता है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एयर जो इजीली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। बट इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज है कि कंप्रेसर जो होता है, एयर को कंप्रेस होने के बाद ही ये जो पावर प्लांट है वो चल सकता है। तो जिस वजह से उसमें कंप्रेस करने के लिए सबसे पहले हमको जो है कंप्रेसर को ही ऑन करना पड़ता है। पावर प्लांट चलने से पहले हमको कंप्रेसर को ऑन करना पड़ता है। सबसे पहले कंप्रेसर ऑन रहेगा तभी पावर प्लांट ऑन हो पाएगा। दूसरा, ओवरऑल एफिशिएंसी इज़ लो। एफिशिएंसी इसका जो ओवरऑल जो होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी लो होता है। द
द टेम्परेचर ऑफ कम्बसन चैम्बर इज़ क्वाइट हाइयर। जो कम्बसन चैम्बर जो होता है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है हीट जो है, टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो है इसको डैमेज जो है फटाफट जल्दी होता है। इस वजह से इसको जो है रिप्लेस करना भी पड़ता है जल्दी, और डैमेज भी हो सकता है पावर प्लांट अगर ठीक से अगर उसको एक्सचेंज बार बार ध्यान नहीं दिया जाए कि बार बार वो डैमेज हो रहा है कम्बसन चैम्बर, जिससे कि पावर प्लांट पूरा का पूरा बर्बाद भी हो सकता है। तो ये सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो अगला हमारा टॉपिक जो होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। तो हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल और CA कंप्यूटर साइंस का SBT का बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी फ्री में कराया जाता है। अगर आपको करना है फ्री में तैयारी एग्ज़ाम का, सेमेस्टर एग्ज़ाम का, अभी फ़िलहाल ये 3rd सेमेस्टर का टॉपिक था। अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम का तैयारी फ्री में करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और नोट्स जो है प्रॉपर्ली मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, तो आप अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर लिखें। और जो भी